जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भूल से भी काली माता को इन चीज़ों का भोग नहीं चढ़ाना चाहिए। आज की इस वीडियो में जो जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप भूल से भी माँ काली को चढ़ा देते हैं तो समझ लो आपकी पूजा पाठ का फल आपको नहीं मिलता। और जो भी चीज़ आप चढ़ा रहे हो ना, वो आपके देवी देवता तक, माँ काली तक नहीं पहुँच रही, बल्कि कहाँ पहुँच रही है, आपके घर के जो पितृ होते हैं, आपके घर के जो कुल देवी देवता होते हैं, उन तक चले जाती है ये चीज़। माँ काली के पास नहीं पहुँच पाती, क्योंकि आप गलतियाँ कर रहे हो और इसी गलती की वजह से माँ काली आपका कोई भोग मंजूर नहीं करती है। फिर आप कहते हो कि मैं काफ़ी समय से पूजा पाठ कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ खूब अच्छी, दिल लगा के, मन लगा के, लेकिन मुझे कोई अनुभव संकेत नहीं हो रहे, मेरे कोई काम नहीं बन रहे। तो जब आप गलतियों पे गलती करते रहोगे तो कैसे देवी देवता आपके कार्यों को सिद्ध करेंगे? नहीं करेंगे। तो आज से ही और इसी वक्त से ही अपनी गलतियों को सुधार लो। जो जो चीज़ें मैं वीडियो में बताऊंगी ना, इन चीज़ों का भोग आपको माँ काली को बिल्कुल नहीं चढ़ाना, भूल से भी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिख देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हाइप कर देना। जब आप कमेंट करोगे ना, साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा हाइप का, उस पर क्लिक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे दीजिएगा और हाइप कर देना। और मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगी, जो चीज़ें आपको माँ काली को नहीं चढ़ानी है। और अगर आप चढ़ा भी रहे हो तो आज से ही बंद कर देना। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा माँ काली के भक्तों तक शेयर करते हो तो उनको भी इस वीडियो से मदद मिल पाएगी, वो भी अपनी गलती को सुधार पाएंगे। महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। पहली चीज़ है जो आपको माँ काली को भूल से नहीं चढ़ानी, वो है सूखा गोला। अब देखिए, काली माँ को बहुत प्रिय होता है सूखा गोला और सब लोग माँ काली को चढ़ाते भी हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान करना है, कई लोगों को मैंने खुद देखा है, सूखा गोला लेकर आते हैं दुकान से और माँ काली को यूँ चढ़ा देते हैं और अंदर से वो सूखा गोला पूरा का पूरा सड़ा हुआ होता है, उसमें फफूंदरे लगे होते हैं। तो आप कभी भी काली माँ को सूखा गोला चढ़ा रहे हो ना, ऊपर से काट लो चक्कू से और अंदर से देख लो कि सड़ा हुआ तो नहीं है, कोई फफूंदरा तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये ख़राब जो चीज़ें होती हैं माँ को नहीं मंजूर होती। अगर आप ख़राब चीज़ें माता काली को चढ़ाएंगे तो आपको पूजा पाठ का फल नहीं मिलने वाला। सबसे पहले जितने भी लोग माँ काली को सूखे गोले की भेंट देते हैं वो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर करें। सूखे गोले को काट के ज़रूर देखें कि वो सड़ा हुआ तो नहीं है, अगर सड़ा हुआ है तो उसे स्वयं फेंक दें, दूसरा गोला लेकर आएँ, वो माँ काली को अवश्य चढ़ाएं। 100% माँ काली आपकी भेंट को मंजूर करेगी अगर आप सड़ी हुई चीज़ माँ को नहीं चढ़ाएंगे। दूसरी चीज़, मैंने कई लोगों को देखा है काली माँ को तम्बाकू वाला पान चढ़ा देते हैं। तम्बाकू वाला पान किसके लिए होता है? इंसानों के लिए होता है, ठीक है, जिससे सारे दांत लाल लाल हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, जीभ पीली हो जाती है। तो ये जो तम्बाकू वाला पान होता है ना, ये माँ काली को नहीं चढ़ाया जाता है। अगर आप पान की भेंट माँ को चढ़ा रहे हो, या तो साबुत पत्ते का भोग लगा दो माता को, ठीक है, साबुत पत्ता, सिर्फ पान नहीं बनवाना, सिर्फ डंडी वाला साबुत पत्ते का भोग लगा दो। या तो फिर आप माता के लिए मीठा पान मंगवाओ, मीठा पान माँ को चढ़ाया जाता है और उसी को माँ मंजूर करती है, और पान का पत्ता जो चढ़ाते हैं उसको मंजूर करती है। अगर आप तम्बाकू वाला पान माता को चढ़ा रहे हो तो वो माता को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आप गलतियाँ कर रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो, जब भी आपको पूजा पाठ का फल नहीं प्राप्त हो रहा है। तीसरी चीज़, जब आप काली माँ को अपने घर में लौंग का भोग लगाते हो तो कई लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में माता को बिना फूल वाली लौंग चढ़ा देते हैं, जो काली माँ को क्या, किसी भी देवता को भी मंजूर नहीं होती। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जब भी लौंग का भोग चढ़ा रहे हो ना माँ को, तो साबुत फूल वाली लौंग का चढ़ाओ, जिस पे फूल बना हुआ हो। जिस पे फूल बना हुआ नहीं हो, टूटी हुई लौंग हो, उसे फेंक दो, वो कभी भी देवी देवताओं को नहीं चढ़ाई जाती, ना देवी देवता उसे मंजूर करते हैं। चौथी चीज़, जब आप अपने घर में माता काली को बतासे का भोग लगाते हो लौंग के साथ,
तो कई लोग क्या करते हैं, टूटे फूटे बतासे, और कई बतासों में तो ऐसे दाग भी लगे रहते हैं, जैसे कि जंग से लग जाते हैं ना, ऐसे दाग लगे रहते हैं। तो आप ऐसे बतासे माता को चढ़ाओगे, वो बिल्कुल मंजूर नहीं होंगे। अगर आप बतासे का और लौंग का भोग लगा रहे हो तो हमेशा साबुत बतासा चढ़ाओ। जो टूटा हुआ बतासा है ना, उसे फेंक दो। साबुत चढ़ाओगे तो ही माँ को मंजूर होगा। चौथी चीज़ तो मैंने आपको बता दी। पांचवी चीज़, जो लोग काली माँ को बकरे की कलेजी चढ़ाते हैं उनको मैं बता दूं, अगर आपके घर में कुल से माता को बकरे की कलेजी चढ़ाई जाती है, माँ को तामसिक रूप में पूजा जाता है, तो ही आप माँ को बकरे की कलेजी चढ़ा सकते हो। अगर आपके घर में माँ को सात्विक रूप में पूजा जाता है और आप औरों को देख देख कर माँ काली को कलेजी का भोग दे रहे हो, तो वो माँ को मंजूर ही नहीं होता, क्योंकि आपके घर में इस तरीके से माँ को पूजा नहीं जाता। आपके घर में माता पूजती आ रही है कुल से, तो वो सात्विक रूप में पूजती आ रही है। ऐसा भोग वो आपके घर से आज तक उसने लिया ही नहीं, तो फिर वो आप चढ़ाओगे तो वो आपसे भी नहीं लेगी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और छठवीं चीज़, सभी लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आपके कुल से काली माँ को बकरे की भेंट दी जाती है, कोई भी कार्य होता है जो आपने कराया हो माँ काली से, फिर आप बकरे की भेंट देते हो। अगर कुल से आपके बकरे की भेंट दी जाती है ना, तब आप बकरे की भेंट दे सकते हो। अगर आपके कुल से माँ को बकरे की भेंट नहीं दी जाती, आप ही सिर्फ उन्हें बकरे की भेंट दे रहे हो, तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपके घर में शुरू से माँ को ये भोग मिला ही नहीं और आप उन्हें दे रहे हो। तो भाई आपकी पूजा पाठ बेकार है, सब कुछ बेकार है। ये चीज़ें चढ़ाना बंद कर दो। अगर आप ये गलतियाँ करोगे ना, तो कसम से आपको पूजा पाठ का फल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होने वाला। अब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आपको इस वीडियो को हाइप करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी कर।